हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और आज हमारे चैनल पे हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जो कि 9,500 से लेके 10,500 फीट की ऊंचाई के ऊपर है और मोस्टली ये जगह बर्फ से ढकी रहती है। और जो इसकी ऊंचाई है जो 23,000 फीट के करीब है, हम आपको सैर करवा के लेके चलते हैं ओली की। ओली जो है हमारा करीब 10,000 की फीट की हाइट के ऊपर स्थित है। और मैं आपको बताऊंगा हम ओली कैसे पहुंचे। अगर हम ओली जा रहे हैं तो हमारे पास, अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि हरिद्वार जाना पड़ेगा। अगर हम चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। अगर हम हमने हमारी जर्नी जींद से स्टार्ट करी, जींद से जर्नी हमने हरिद्वार तक की हमने जर्नी स्टार्ट करी थी। और ये जो जर्नी थी हमारी शामली तक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि बढ़िया रास्ता था। लेकिन उसके बाद रोड खराब होने की वजह से हमने कुछ गांव के अंदर से लेते हुए और हम दिल्ली वाले हाईवे पे निकल के हम सीधा हरिद्वार और पहुंचे। और रात को हम वहाँ पे ऋषिकेश में रुके। ऋषिकेश में रुकने के लिए बहुत सारी जगह है। और ऋषिकेश और जो है अप्रोक्सीमेटली दिल्ली से 300 किलोमीटर के करीब रुकता है, तो आप वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं और बहुत ही बढ़िया जगह है ऋषिकेश में। उसके बाद जैसे ही हमने अगले दिन की शुरुआत करी तो हम सबसे पहले लक्ष्मण झूला पुल पे घूमने के लिए गए। और जो मौसम था लक्ष्मण झूला का वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही शानदार बना हुआ था। और वहाँ पे हवा इतनी तेज चल रही थी, मतलब मन खुश हो रहा था कि यार वाकई हम एक ऐसी जगह में आए हैं। और हमने ये जर्नी मार्च के महीने में स्टार्ट की थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था। हमने उसके बाद अपनी जर्नी ऋषिकेश से हमने अपनी जर्नी ओली के लिए स्टार्ट करी। जो ओली उत्तराखंड जाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो आपका दिसंबर से लेके मार्च तक का होता है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है, तो अगर आपको बर्फ़ का एंजॉयमेंट लेना है तो सबसे बेस्ट टाइम जो है आप दिसंबर से मार्च तक जाएं। और अगर आपको स्नो का मज़ा नहीं लेना है तो आप उसके बाद कभी भी जा सकते हैं, अप्रैल से लेकर। यूजली जो मानसून का मौसम होता है उसमें अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि जो मानसून के मौसम में जो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल पहाड़ हैं और कच्चे पहाड़ हैं, तो वो क्या कि काफ़ी जगह लैंडस्लाइड रहती हैं। जैसे जैसे हमने ऋषिकेश से आगे बढ़ते गए और हमारा जो सफ़र था देवप्रयाग पहुँचे। देवप्रयाग के अंदर जो आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का जो बहुत ही बढ़िया संगम, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो दो तरह का पानी है, अलग अलग पानी है और दोनों आपस में मिल रहे हैं और वो दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ से निकले तो हम धीरे धीरे चमोली डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते गए। मौसम बहुत ही खुशनुमा होता रहा। पहाड़ियाँ और जो नज़ारे हैं, जो नेचर है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हो रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे और कुदरत पूरी मेहरबान हो रही थी और मौसम भी चेंज हो चुका था। बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और दूर से हमें बर्फ की हल्की हल्की चोटियां दिखाई देने लग गई थी और हमें लगा कि हम चमोली से जोशीमठ की तरफ एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही हम जोशीमठ के अंदर एंटर किए तो जो हमारा जो स्वागत था वो कुछ इस तरह से हुआ था। बहुत ही बढ़िया एक झरना बना हुआ था और उस झरने के पास हमने कुछ सुकून के पल बिताए। बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी और झरने की जो आवाज़ थी वो हमारे को मंत्रमुग्ध कर रही थी। और हमारी जितनी भी थकावट थी, जितनी दूर हम चले, वो सारी थकावट हमारी दूर हो गई थी। जो जोशीमठ के बिल्कुल साथ से नदी निकलती है अलकनंदा, वो वाकई आपने ड्रोन शॉट देखा होगा। ड्रोन शॉट में इतना बढ़िया ड्रोन शॉट आया, बहुत प्यारा है। नदी का पानी का बहाव इतना तेज था और बिल्कुल शांति, बहुत ही पीसफुल जगह। और जैसे ही हमने झरना को पार किया और हमारा स्वागत जोशीमठ के अंदर हुआ। जैसे ही हम जोशीमठ से हम आगे निकलते हैं, जोशीमठ से आगे निकलने का जो रास्ता है वो आगे सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 किलोमीटर रह जाता है वहाँ से ओली। और जो ओली के लिए रास्ता है बहुत ही संकरा है, बहुत ही कंजेस्टेड सड़क है, काफ़ी जगह से टूटी हुई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बर्फ़ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। स्नोफॉल होने की वजह से ये अक्सर यहाँ पे सड़कें टूट जाती हैं और जो रास्ता है वो बहुत संकरा है। तो उस रास्ते की वजह से हमारे आगे भी एक बस अटक गई और वो करीब 4 से 5 किलोमीटर तक वो हमारे आगे ही रही, ना ही हमारे को बस पास मिल पा रहा था। और ये काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जो हमारे दर्शन बीच में जो मेन जो केबल कार है जो कि जोशीमठ से लेकर आपकी ओली तक ऊपर तक जाती है, पॉइंट नंबर आई थिंक 8 है या जो भी है, वहाँ
वहाँ तक ये केबल यात्रा जाती है वहाँ पे। और रास्ते में हमें इसके दर्शन हुए तो हमें बहुत ही खुश हुए। जैसे जैसे हम किसी तरह ओली हम पहुँचे, बहुत शांति थी वहाँ पे। बेसिकली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ओली एक ऐसा स्कीइंग प्लेस है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, जो कि 6 और 7 फरवरी के आसपास नियर अबाउट होता रहता है। जो ओली के अंदर क्या है कि मार्च के महीने में थोड़ा सा टूरिस्ट कम हो जाता है, लेकिन फिर भी काफी टूरिस्ट थे। तो यहाँ पे रुकने के लिए काफी जगह हैं, जैसे कि टॉप रिजॉर्ट्स है और क्लिफ टॉप रिजॉर्ट्स है यहाँ पे, वो बेस्ट है। और यहाँ जहाँ से आपको नंदा देवी है, त्रिशूल है, कामित है, माना पर्वत है, दूनागिरी है, बडोथली है, नीलकंठ है, ये इनका बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। और आप इसको देखोगे तो ये लगेगा कि जैसे स्टेप बाय स्टेप पहाड़ियां बनाई हुई है और आप इसके ऊपर चढ़ते जा रहे हो। यहाँ पे एक ओपन ट्रॉली भी चलती है यहाँ से, और जो ओपन ट्रॉली है वो पॉइंट नंबर 8 से आगे लेके जाती है। वो आपको बिल्कुल जो ऊपर टॉप पे लेके जाएगी, जहाँ से हम जोशीमठ से हम सीधा टॉप पे जाते हैं। तो हमें ये था कि जो यहाँ पे ट्रॉली जो चलती है वो क्लोज वाली चलती है, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ से जो आपकी ओपन ट्रॉली है वो आपके ऊपर तक आपको लेके जाएगी वो। और उस पॉइंट के बाद आप घोड़े द्वारा भी ऊपर तक जा सकते हो। और उसके बाद बहुत ही अच्छी जगह हैं कई यहाँ पे जो आपको करनी चाहिए। और अगर आए हो तो आप वहाँ पे बुग्याल ट्रैक है, एक झील बनी हुई है, एक नेचुरल कोई, लेकिन जब हमने प्लान किया तो हम उस झील में नहीं गए, हमने सिर्फ बुग्याल ट्रैक किया जो। और जैसे ही हम बुग्याल ट्रैक के निकले, घने जंगलों के बीच में, मानो हम जैसे स्वर्ग में यात्रा कर रहे हों, इस तरह हम वहाँ से निकलते हुए हम धीरे धीरे होते हुए रास्ते में एक मंदिर आता है, हमने वहाँ पे मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद हम आगे बुग्याल ट्रैक को हमने कंटिन्यू रखा। और जैसे जैसे हम ऊपर बुग्याल ट्रैक की तरफ जा रहे थे, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी और बार बार आपको पानी भी पीना चाहिए। और हमारे धर्मपाल जी तो आपको एज यूजुअल पता ही है, वो बर्फ़ को बार बार चूस रहे थे। और हम बर्फ़ को चूसते हुए, और हम जैसे ही बुग्याल ट्रैक पहुँचे हैं, हमारी सारी की सारी थकावट रफू चक्कर हो गई। जो मौसम और जो नज़ारा था वो वाकई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, देखने लायक नज़ारा था। और उस नज़ारे को देखते हुए हम धीरे धीरे उस स्थान से आगे बढ़ते हुए हम एक पीक के ऊपर जाके हमने वहाँ पे ड्रोन शॉट लिया। जैसे ही हम अपने बुग्याल ट्रैक को करके जैसे ही हम वहाँ से निकले, हम ओपन ट्रॉली के अंदर आए। और जिस तरह हम ओपन ट्रॉली में गए थे उसी तरह हम ओपन ट्रॉली में आए, तो वाकई मज़ा आ गया देखने का। जो ओपन ट्रॉली में बैठ के आने का है वो अलग तरह का एक आनंद है, वो अलग तरह का एक मज़ा है, वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आप क्लोज स्पेस के अंदर तो हम चंडीगढ़ के पास परवाणु है, वहाँ पे भी टिम्बर ट्रेन में भी जा सकते हैं। अगर आप श्रीनगर जा रहे हो तो गुलमर्ग के अंदर गंडोला राइड भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो ओपन में बैठने का मज़ा है, जो ठंडी हवाएं जो आपके चेहरे पे लगती हैं, और वो जो मज़ा है वो आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेगा, वो आपको सिर्फ ओली के अंदर मिलेगा। और जो नरसिंह मंदिर है ये बेसिकली बहुत ही पुराना मंदिर बना हुआ है। और इसकी जो धारणा है कि जी बद्रीनाथ जब कपाट उसके बंद हो जाते हैं तो जो वहाँ से भगवान शिव की जो मूर्ति है उसको यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। तो नरसिंह मंदिर इस चीज़ के हिसाब से यहाँ पे फेमस है। दोस्तों, अगले दिन की सुबह हम निकल पड़े हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। और जो हमारी नई डेस्टिनेशन है वो जोशीमठ से सिर्फ नियर अबाउट 14 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही बढ़िया जगह है और लोकप्रिय ये पर्यटन स्थल है और इसका नाम है तपोवन। ये सामने हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे आज से 2 साल पहले, आपको याद होगा, फरवरी 2021 के अंदर यहाँ पे बाढ़ आई थी। तपोवन के अंदर ऊपर से कोई ग्लेशियर फट गया था, जिसकी वजह से हम अभी आपको दिखाते हैं वो ग्लेशियर वाली जगह, और इसी नदी के ऊपर बना हुआ है वो। अब हम
जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है ये वो एरिया जहाँ पे ग्लेशियर का बाढ़ आई थी, और ये जो आपको सामने बांध दिखाई दे रहा है, इस बांध की वजह से ही मतलब ये बांध पूरा टूट गया था। यहाँ पे टनल बनी हुई है, और अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से आ सकते हैं, आपको आधा घंटा लगेगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह जोशीमठ से आपको मिल जाएगी, जो कि ईज़िली आपको अवेलेबल है। जैसे जैसे हम वहाँ पहुँचे और जैसे ही हम नज़दीक उतरे वहाँ पे तपोवन में जो प्राकृतिक झरना है, जो झरना क्या मतलब हॉट स्प्रिंग है जिसको हम कहते हैं, जैसे ही हम यहाँ से पहुँचे हमें गुड़ गुड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। हम आपको सुनाते हैं। और ये प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, और इसको बेसिकली हम औषधीय मानते हैं, और इससे कहते हैं कि भाई कई त्वचा के रोग ठीक होते हैं। अभी आपको धर्मपाल के भी चेहरे पे लगाएंगे, इसको भी त्वचा की दिक्कत हो रही है। लो जी दोस्तों, हम अब तपोवन से निकल लिए हैं। तपोवन से निकलने के बाद हम जा रहे हैं जोशीमठ, और जोशीमठ से हम निकलेंगे एक ऐसे पंच केदार हैं जो हमारे, उनमें से एक नाम है कल्पेश्वर धाम। हम जैसे ही कल्पेश्वर मंदिर के पास पहुँचे, सामने का जो नज़ारा देखा, ओहो, इतना मज़ा आ गया, इतना मंत्रमुग्ध हो गए हम। कल्पेश्वर जो है भगवान शंकर का भव्य मंदिर बना हुआ है बेसिकली, और जो पुरानी जो उसके महाभारत के युद्ध के पश्चात जो पांडव थे वो भी यहाँ पे आए थे, आत्मग्लानि से पीड़ित हो गए। उन्होंने भी पाप से मुक्ति पाने के लिए वेद व्यास से प्रायश्चित करने के विधान को यहीं पे जानना चाहा था। तो जो कहते हैं कि ये जो हमारे भगवान शिव की बेसिकली जो केश हैं, उनकी जटाएं हैं, जो उनकी ये बनी हुई है, आपको दिखाते हैं हम आपको। और बहुत ही मतलब मंदिर में मत्था टेकते ही आपका एकदम सारी चीज़ आप भूल जाओगे, और बिल्कुल शांत, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। ये जो घाटी आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली कल्पेश्वर कल्पगंगा घाटी है, इसको हम ये कहते हैं कल्पगंगा घाटी। और जो इसके साथ ये नदी है, इसके हिरनावती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे ही हम वहाँ से निकले, कल्पेश्वर धाम से निकल के हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे को ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे, स्नो पीक्स पे दिखाई दे रही थी, और जो हमारा आने का जो ये लग रहा था कि हमने जो हमारा रास्ता है उनको मंदिर में दर्शन करके, और बिल्कुल हमारी थकावट दूर हो गई, और हम बिल्कुल तरोताज़ा होके यहाँ से निकल चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो नदी है, इस नदी में आपको ये देखो अलकनंदा नदी है, और इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये धारी देवी का मंदिर है। और ये मंदिर जो है इस टाइम पानी थोड़ा सा कम है, ये पानी के अंदर बना हुआ है बिल्कुल। और इसकी भी एक काफ़ी पुरानी कथाओं में बताया जाता है कि धारी देवी की इसकी बहुत अच्छी पूजा होती है। और आज से कुछ साल पहले आपको या वो जब उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, वो भी इससे इंटरलिंक करके जो लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर को यहाँ से उठाने की कोशिश की गई थी, कहीं और स्थापित करने की कोशिश की गई थी, और ये एक इस वजह से हमारे उत्तराखंड में ये जो आपदा आई थी। दोस्तों, हम वहाँ से निकलते हुए हम वापस ऋषिकेश पहुँचे। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हमने अगले दिन हम आपको गंगा किनारे चले गए। वहाँ पे आपको हर की पौड़ी पे हमने स्नान किया, और हमारे धर्मपाल जी ने तो आपको देखा किस तरह ये डुबकियाँ लगा रहे थे, और संदीप जी भी ठंडे पानी में डर डर के डुबकियाँ लगा रहे थे। और धर्मपाल का तो डुबकी लगाने का स्टाइल माशाल्लाह, धर्मपाल जी हमारे JML हैं ही, इनका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे डुबकियाँ लगा के अपने पाप धो रहे थे ये गंगा के अंदर। और उम्मीद है कि आपको ये हमारा ओली का और कल्पेश्वर का और तपोवन का जो टूर है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ट्रायो ट्रैवलर चैनल के साथ। दोस्तों, धन्यवाद आपका।